सोचिए, अगर एक दिन सूरज फट जाए तो क्या होगा? क्या हम इस कठिन परिस्थिति से बच पाएंगे? क्या पृथ्वी पर जिंदगी का अंत हो जाएगा? आज हम इस प्रश्न का विस्तृत रूप से विचार करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सूरज का महत्व और उसका जीवन चक्र समझना होगा। सूरज, जो हमारी सौर मंडल का तारा है, एक विशाल ऊर्जा का स्रोत है। यह न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो रोशनी और गर्मी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। अगर हम सूरज को अपने सौर मंडल का दिल कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि यही वह ताकत है जो जमीन पर जिंदगी को बनाए रखती है। लेकिन जैसे हर जीवन का एक अंत होता है, वैसे ही सितारों का भी एक जीवन चक्र होता है। सूरज अभी अपनी जिंदगी के मध्य चरण में है, यानी कि मेन सीक्वेंस फेज। इस फेज में यह अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हुए ऊर्जा उत्पन्न करता है। लेकिन जैसे जैसे यह अपना हाइड्रोजन खत्म करेगा, वैसे वैसे यह अपनी अगली स्टेज में प्रवेश करेगा, यानी कि रेड जायंट स्टेज। और आखिर में यह एक विशाल विस्फोट से खत्म होगा, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। आखिर सूरज के फटने की संभावना कितनी है? यह समझना जरूरी है कि सूरज का फटना एक तुरंत होने वाली घटना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार सूरज के जीवन में अभी तक करीबन 5 बिलियन साल बचे हैं। यह समय अवधि हमें सुरक्षा का एक एहसास दे सकती है, लेकिन एक दिन यह होगा जरूर। जब सूरज अपने रेड जायंट फेज में पहुंचेगा तो यह अपनी वर्तमान साइज से कई गुना बड़ा हो जाएगा। उस समय मरकरी और वीनस जैसे ग्रह इसके अंदर समाहित हो जाएंगे और पृथ्वी भी उससे बच नहीं पाएगी। लेकिन क्या होगा अगर सूरज फट जाए? इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन सूरज जैसे मीडियम साइज्ड सितारों के लिए यह एक कंप्लीट एक्सप्लोजन नहीं होता। सूरज अपने अंतिम चरण में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, एक छोटा और ठंडा तारा। अगर सूरज कल ही फट जाए तो क्या होगा? अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कल ही सूरज फट जाए तो क्या होगा? सबसे पहले हमें सूरज के फटने का तुरंत पता नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी और उसकी ऊर्जा को पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यानी कि जब तक हमें इस घटना का पता चलेगा, तब तक हमारे पास बस कुछ ही मिनट्स होंगे समझने के लिए कि क्या हो रहा है। सूरज के फटने के तुरंत बाद पहले एक इंटेंस ब्लास्ट वेव पृथ्वी तक पहुंचेगी, जो हर तरह का नुकसान करेगी। वातावरण जल जाएगा, समुद्र उछलेंगे और हर जगह धुआं और आग का ढेर दिखाई देगा। पृथ्वी की सतह लगभग तुरंत ही उबलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद पृथ्वी पर एक इंस्टेंट फ्रीज होगी, क्योंकि सूरज से आने वाली ऊर्जा खत्म हो जाएगी। पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरता चला जाएगा। सारी पृथ्वी एक ग्लेशियर के रूप में बदल जाएगी और हर तरह की जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। क्या इसका प्रभाव लंबे समय तक सौर मंडल पे रहेगा? सूरज के फटने का असर सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं होगा। पूरा सौर मंडल इस विशाल घटना से प्रभावित होगा। सूरज की ग्रेविटी के खत्म होते ही बाकी के ग्रह अपने ऑर्बिट से निकल जाएंगे। कोई ग्रह सीधे स्पेस में निकल जाएगा तो कोई दूसरे सितारों की ग्रेविटी में आकर्षित हो जाएगा। सौर मंडल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा। इस कॉस्मिक घटना का असर बहुत लंबे समय तक, शायद कई मिलियन सालों तक यूनिवर्स में महसूस होगा। लेकिन हमारे सौरमंडल के लिए यह बिल्कुल अंत के समान होगा। क्या इसे हम बच पाएंगे? अब सवाल यह उठता है कि क्या हम ऐसे विनाशकारी घटना से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? इस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन के कारण कुछ वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि हम भविष्य में स्पेस कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं। मंगल या जुपिटर के मून जैसे यूरोपा और टाइटन एक संभावित आश्रय बन सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना पड़ेगा, स्पेस ट्रेवल को सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा और वहां पर रहने के लिए ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जो जिंदगी को सपोर्ट कर सके। अंडरग्राउंड बंकर्स भी एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए होते हैं। ये एक संभावना है, लेकिन इसे हमें तैयार करने में हजारों साल लग सकते हैं। और अगर हम इस समय तक तैयार नहीं होते तो जिंदगी का अंत हो जाना तय है। क्या यह घटना कोई फायदा भी ला सकती है? हर घटना के कुछ न कुछ सकारात्मक असर भी होते हैं, और यह कॉस्मिक घटना भी इसका कोई अपवाद नहीं होगी। जब एक सितारा सुपरनोवा में विस्फोट करता है तो यह नए एलिमेंट्स और ऊर्जा रिलीज करता है, जो यूनिवर्स के दूसरे हिस्सों में जाकर नए सितारे, ग्रह और गैलेक्सीज बनाने में मदद करते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे सूरज के विस्फोट से कई नए सितारे और ग्रह का जन्म हो जाए, जो शायद नए सौर मंडलों का आधार बन सकते हैं। इस प्रक्रिया के कारण
नए वर्ल्ड्स क्रिएट हो सकते हैं जो नए लाइफ फॉर्म्स को जन्म देने के काबिल हो सकते हैं। ये एक फैसिनेटिंग और होपफुल एंगल है इस अन्यथा विनाशकारी घटना का। दोस्तों, ये सोचना जरूरी है कि ये सब घटनाएं हमारे समय में नहीं होने वाली हैं। हमारे पास अभी कई बिलियन साल हैं अपनी दुनिया को और अच्छी बनाने के लिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज को बढ़ाएं ताकि हम आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।